जब थोड़ा सुनना जी, सुन तो लीजिए। आप वीडियो हमारी बना रहे थे, दैट्स फाइन, वी वांट टू जस्ट, वी वुड जस्ट टेक सम बाइट। नो, अभी आप वीडियो भी तो बना रहे थे हमारी। ये बड़ी तेजी से हमारे पीछे आ रहा है और ये वही ओनर है और उसका मैनेजर जिनकी ये बोट हाउस है यहाँ पर, और किस तरह से ये चीजें हो रही हैं वो हमें आपको दिखाना है, क्योंकि ये बड़े बलशाली और उत्तराखंडी ना होने की वजह से मनदीप गांधी शायद गुजरात से होंगे और दूसरे एक शर्मा जी हैं, राजेश शर्मा या राकेश शर्मा, वो पंजाब से हैं। तो उनको क्या मतलब पड़ेगा कि रुद्र ये जो हमारी गंगा है उसकी क्या वैल्यू है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ और लोकार्पण अभी टिहरी लेक में है और एक बोट में हम बैठे हुए हैं। एक होटल की एक वीडियो कुछ दिन पहले बड़ी वायरल हुई थी। दरअसल जो पीछे आप देख पा रहे होंगे थोड़ी दूर पर, वो डोगरा चांटी का पुल है और उसके नीचे बोट हाउसेस कुछ बने हुए हैं। ये बोट हाउस जो है वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर और हमेशा इसी तरह रहते हैं। अब इसमें कहानी जो हुई है, ये जो वेस्ट होता है बाथरूम का, उसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई और ये जो वायरल वीडियो थी उसमें ये दिखा कि वो जो पानी है वो किस तरह से दूषित किया जा रहा था, और ये गंगा मैया इसको कहते हैं। अभी थोड़ी देर में हम वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ की चीज़ें आपको दिखाते हैं क्या कुछ है। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं फ्लोटिंग बोट्स के पास में, पर एक चीज़ यहाँ पर जरूर हो रही है, कुछ लोग हमारे तीव्र तेजी से हमारे पीछे भी आ रहे हैं। वो पीछे वाली वो बोट दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। ये बड़ी तेजी से हमारे पीछे आ रहा है और ये वही ओनर है और उसका मैनेजर जिनकी ये बोट हाउस है यहाँ पर, और किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं वो हमें आपको दिखाना है, क्योंकि ये बड़े बलशाली होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, उत्तराखंड के लोगों को दबाने के लिए ये बाहर की कोई कंपनी है जो इसको चला रही है। ये देखिएगा सामने ये फ्लोटिंग हाउस, बिल्कुल हम उसके पास में अब, और सारा कुकृत्य जो है वो यहाँ हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, जो माँ गंगा को हम इतना पूजते हैं, इसके पानी को इतना स्वच्छ मानते हैं, तमाम चीज़ें हम इसके लिए करते हैं और आज उसी पर बन आई है। और ये देखिएगा ये बोट बिल्कुल हमारे सामने आ गई है। ये बहुत देर में हमारे पीछे आया, लेकिन बहुत तेजी से ये हमारा पीछे करते हुए यहाँ पहुँचा है। इसमें जनरल मैनेजर इसका है और जनरल मैनेजर भी वहीं जाने वाला है। तो किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, ये संचालक अभी पहुँच गया है और इसको ये था कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। आपको ये बता दें, एक बार दिखा दूं मैं आपको, ये वो तमाम बोट हाउसेज हैं आपके सामने और ये हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँचा है। वो हमसे पहले यहाँ आने की ज़रूर कोशिश की है और ये बिल्कुल ये वो हट और ये लहरें देखिए आप। तो ये यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, देखिएगा ये वो बोट है जिसमें वो आए हैं, जो जनरल मैनेजर है इसके, हमारा बिल्कुल पीछा करते करते यहाँ पर पहुँचे हैं। और तमाम ये देखिएगा ये वो जगह जहाँ का वीडियो आपने देखा और ये बोट हाउसेस हैं वो तमाम। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये देखिएगा फ्लोटिंग हट पे ही हैं हम। यहाँ पर 20 हट इस तरह से बनाई गई हैं और ये काला सा यहाँ पर, अब ये कूड़ा है, करकट है, किस तरह से इकट्ठा हो रखा है वो ज़रूर है, लेकिन बहुत अलग अलग सी चीज़ें यहाँ पर ज़रूर हैं। ये देखिएगा एक बड़ा ये 20 कमरों का ये पूरा एक फ्लोटिंग हाउस है। और इसकी बात बताते हैं कि ये जब पहले टेंडर छोड़ा गया था किसी को देने के लिए, तो 3.5 करोड़ रुपए की इसकी डिमांड थी कि पर ईयर 3.5 करोड़ रुपए में दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ये छूटता है टेंडर और जब हकीकत में ये कोई लेता है तो 1.25 करोड़ रुपए का पर ईयर का इसका टेंडर है और 30 साल की एक लीज है इसमें। तो ये 3.5 से 1.25 करोड़ कैसे हो गया, एक बड़ा प्रश्न वो भी है कि किस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। और आज उत्तराखंड में देखिएगा, अगर ये उत्तराखंड की दर्द नहीं होता तो शायद हम लोग भी यहाँ पर नहीं होते, या जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें भी यहाँ बुलाया ना जाता। तमाम लोग जो यहाँ पर हमारे साथ सहयोगी भी हैं, जो हमारे लोकल्स हैं, उनका भी ये मानना है कि सर ये काम हम भी वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि जितना बड़ा नाम उतने बड़ी चीज़ें होती हैं। और मैं समझाने की कोशिश करूँ, जैसे ये एक हट है, इसके एक बाथरूम बना हुआ होगा, तो बाथरूम से जो वेस्ट है, दरअसल इसके नीचे जैसे एयरप्लेन में होता है, जैसे एयरप्लेन में होता है कि एक 20-25 लीटर का एक टैंक बनाया जाता है, उसको वो भरता है जब, तो उसमें केमिकल मिलाकर उसको लिक्विड फॉर्म में करके फिर उसको बोट के द्वारा यहाँ से बाहर ले जाने की प्रोसेस होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, ये 20 हट हैं, अगर इन पे यहाँ पर ये करते हैं तो क्या दबाव आता है इनको, इसमें 8-10 इनको क्लीनर चाहिए और अन्य सफाई कर्मी चाहिए। तो वो जो तनख्वाहें हैं, अगर 8-10 हज़ार भी एक की माने, तो तकरीबन ये बस 2-4 लाख रुपए बचाने के लिए ये क्या कर रहे हैं, इसको निकाल के सीधे वो टैंक को पानी में डाल दिया जा रहा है। और यही वो वीडियो था जो हमें यहाँ पर खींच के लाया।
तमाम यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये मैनेजर हैं, इनके जनरल मैनेजर हमारी वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहे थे अभी, और हम इनसे, भाई साहब थोड़ा सुनना जी, सुन तो लीजिए, आप वीडियो हमारी बना रहे थे, दैट्स फाइन, वी वुड जस्ट टेक सम बाइट, नो, अभी आप वीडियो भी तो बना रहे थे हमारी। हाँ वही तो, वो तो दिख जाएगा ना सर, आप बात तो कर लीजिए 2 मिनट। ये जीएम है यहाँ के, हम कुछ दो प्रश्न तो पूछ सकते हैं सर। सर जो ये हो रहा था सर, वो समझ, जो ये हो रहा था सर, जो ये वेस्ट था, अब वेस्ट मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं अब? सॉरी सर, नहीं अब क्या कर रहे हैं उसमें? ऑलरेडी हमने पहले बता चुके, अब कुछ नहीं बात करनी है सर, प्लीज सॉरी सर। ये बात नहीं करना चाहते हैं उस मुद्दे पर चीज़ें बड़ी साफ हैं। ये देखिएगा आप, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, तो इस तरह से ये वाटर फ्लोटिंग बोट्स हैं, बहुत एक अच्छा चीज़ है, पर्यटन के हिसाब से देखें तो बहुत सही चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर नीचे डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये मछली है यहाँ पर, और देखो हल्का सा पानी अगर साफ हो तो मछली साफ दिख रही है, ये भी परेशान होती है। और इस तरह का कूड़ा करकट है यहाँ पर, दोनों तरफ देखें तो ये हट के बीच में है ये स्थान जो और गंदा किया जाता है। ये इधर एक हट है और एक इधर एक हट है। ये देखिएगा मछली, और ये सामने देखिएगा डोबरा छाटी का ये पुल बना हुआ है, जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सारी चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं, तमाम बोटिंग यहाँ पर हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं। अगर देवभूमि में इसी तरह से चीज़ें होनी हैं तो यकीनन वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वेस्ट यहाँ से बाहर जाकर इसको कंपोज बना देना चाहिए था, लेकिन वो कंपोज न बनकर अगर यहीं गंगा में डाला जा रहा है, ये पानी यहीं नहीं, गंगा में, हरिद्वार में, देवप्रयाग में, दिल्ली तक लोग अपने घरों में डब्बों में ले जाते हैं, और ये तमाम चीज़ें जो आप देख रहे होंगे यकीनन चिंतनीय है, और इसी को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। एक तरफ नमामि गंगे की इतनी बड़ी तरकीबें चल रही हैं, स्कीमें चल रही हैं, जहाँ पर कि करोड़ों रुपए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार खर्च कर रही है, और गंगा को स्वच्छ करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। और आज देखिएगा ये स्वच्छता हो रही है नमामि गंगे के अंतर्गत। एक प्राइवेट कंपनी आखिर कब तक एक प्राइवेट कंपनी इस तरह लूटेगी, खसोटेगी, और अगर हम देवभूमि की बात करें तो उन्हें कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो हमारे साथ यहाँ पर वो भाई हैं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया है, उत्तराखंड में उत्तरायणी नाम से एक संस्था ये चलाते हैं, कुलदीप जी, और वो हमारे साथ हैं। उन्होंने देखिए कितनी बड़ी एक बात की है, इन्होंने ही ये मुद्दा पहले उठाया था, और बहुत वर्ष पहले जब इन्होंने ये देखा था। सर कितना समय पहले आपने ये देखा था? सर हमने लगभग 2 साल पहले ये कृत्य करते हुए इनको देखा था, और मैंने तब भी उप जिलाधिकारी महोदय से मौखिक रूप से, लिखित रूप से उनको दिया था, तब भी उनको दिया था। और 15 दिन पहले जब एक भाई के फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से ये मिला था हमें, और हमने सीधा जिलाधिकारी महोदय के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डाला, और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर संज्ञान लिया। आप देखेंगे कि जो ये पीछे, मेरे पीछे जो फ्लोटिंग हट बने हुए हैं, इनका नाम, किसी का नाम अमृत गंगा, किसी का नाम यमुना, किसी का नाम गंगा, किसी का नाम भागीरथी, और तब भी इस व्यक्ति को सोच और समझ नहीं आई कि मैं गंगा माँ के ऊपर मलमूत्र डाल रहा हूँ। और हमने इसको पहले भी फ़ोन कर सूचित किया था, पहले भी हमने सरकार से कहा था, पहले भी हमने अपने उच्च अधिकारियों से कहा था, और बहुत सारे राजनीतिक के लोगों से भी कहा था, परंतु कहते हैं ना कहीं पाप का घड़ा भर जाता है। तो आज वो घड़ा भर चुका था, और आज हमारी बात को जिलाधिकारी महोदय ने सुना, और जिलाधिकारी महोदय ने इनके किचन को सील कर दिया, और जिसके कारण इसकी जो बुकिंगें थी वो लगातार कैंसिल हो रही हैं, क्योंकि पूरे देश के लोगों को ये पता चल गया है कि इस व्यक्ति के द्वारा जो कृतज्ञ किया गया, ये माफ़ी के लायक, ये माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है। पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके तमाम सहयोगियों का भी, जो आप लोग बार बार ये मुद्दा उठाते रहते हैं और तमाम लोगों को सजग भी करते हैं। वाकई देखिए अमृत गंगा, यमुना, क्या क्या हो रहा है उत्तराखंड में। अब ये देखिएगा लीरॉय जो ये होटल है, यहाँ पर है हम, जिसके मालिक उत्तराखंडी नहीं है, और उत्तराखंडी ना होने की वजह से मनदीप गांधी शायद गुजरात से होंगे, और दूसरे एक शर्मा जी हैं, राजेश शर्मा या राकेश शर्मा, वो पंजाब से हैं। तो उनको क्या मतलब पड़ेगा कि रुद्र, ये जो हमारी गंगा है उसकी क्या वैल्यू है, हमारे पहाड़ों की क्या वैल्यू है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, उन सभी चीज़ों पर हम आपसे बने रहेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जल्द से जल्द तीव्र इस पर कार्रवाई भी हो। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।